कुछ खास बातें जो एक इंसान में होना तो वास्तव में देखें तो वो उस इंसान के गुण होते हैं। वो गुण जो उस इंसान को फ्यूचर में बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। बट उस इंसान के वो गुण दूसरे लोगों को हमेशा उसके अवगुण ही लगते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सी बात हुई, अगर मेरे में कोई गुण है तो वो दूसरों को अवगुण क्यों लगेंगे। आपके कौन से गुण हैं जो दूसरों को हमेशा अवगुण नजर आएंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आप में जिद्दीपन है ना, मतलब जैसे कोई काम करने की सोच ली तो सोच ली, चाहे उस काम में कितना भी टाइम लगे, कितनी भी माथापच्ची करनी पड़े, कितनी ही बार हार का सामना करना पड़े, पर वो काम करना है तो करना है। ऐसे आदमी को दुनिया वाले पता है क्या बोलते हैं कि ये पागल है। मैं आपको एक हरियाणवी कहावत बताता हूँ, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ ना, तो मैंने ये कहावत कई बार सुनी है। एक हरियाणवी कहावत है कि यो बड़ा ढीठ है। ढीठ शब्द का प्रयोग किया जाता है हठीले व्यक्ति के लिए। जिसने कोई हट पकड़ ली ना तो फिर वो किसी की नहीं सुनता, बस अपने काम के पीछे पागल रहता है। अगर जिद्दीपन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूं तो महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन होंगे, जिन्होंने ना जाने कितनी बार हार का सामना करने के बाद भी बल्ब का आविष्कार करने की जिद नहीं छोड़ी और आखिर में अपने काम में सफल भी हुए। कहने का मतलब यह है कि लोग चाहे जो बोले, अगर आप अपने काम के प्रति पूरे जिद्दी है ना तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक होता है बेशर्मी। अब बेशर्मी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसमें भी बेशर्मी दिखानी शुरू कर दें। मतलब आपने कोई लक्ष्य बनाया और उसमें लग गए, अब आप पागलों की तरह अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगे हुए हैं। लोग आपको पागल पागल बोल रहे हैं, ढीठ बोल रहे हैं, बेवकूफ बोल रहे हैं, आपका मजाक बनाया जा रहा है, बट आप हो कि किसी की बातों में ध्यान ही नहीं दे रहे, तो लोगों की नजर में तो बेशर्म ही हुए ना। लोग बोलेंगे कि यार तू बड़ा बेशर्म है, इतना मजाक बनाया जा रहा है तेरा, तू फिर भी ऐसे ही लगा हुआ है। पर लोगों को बोलने दो, क्योंकि आपका काम लोगों को थोड़ा ही करना है। सपने आपके हैं, पूरे आपको करने हैं, मंजिल पे आपको पहुंचना है, तो रास्ते पर भी आपको ही चलना पड़ेगा। लोग जो बोलते हैं बोलने दीजिए, आप बस अपने काम पर फोकस रखिए। अब जुबान का कड़क होने से मतलब ये कतई नहीं है कि हमें किसी से झगड़ा करना है या कोई जंग जीतनी है। कई बार क्या होता है कि हमारे यार दोस्त, रिश्तेदार या कोई अदर जानकार अपना काम लेके हमारे पास आते हैं। सेम टाइम पर हमारे पास भी अपने खुद के इम्पोर्टेंट काम होते हैं। बट क्या होता है कि दोस्ती या जान पहचान की वजह से कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार अगर इसके काम को मना किया ना तो ये कहीं नाराज ना हो जाए, और उसके लिए हम अपने उन कामों को छोड़ देते हैं जो वास्तव में उस जानकार के काम से भी ज्यादा जरूरी होते हैं। तो उस टाइम पे आपको चाहिए कि उस भाई साहब को साफ मना कर दें। वो कहते हैं ना कि मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कि कड़वा सच बोल दें। भले ही सामने वाले को बुरा लगे, पर अगर हम अपने काम को छोड़कर दूसरों के काम करेंगे तो हमारा काम कौन करेगा भाई। मैं ये नहीं बोलता कि किसी की हेल्प मत करो, बट आपको सफल होना है ना, तो ये भी सच है कि आपको अपने काम छोड़कर किसी और के काम करने से साफ मना करना होगा। अगर आप कोई काम करते वक्त उस काम में इतना डूब जाते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता चलता, तो उसे बोलते हैं एकाग्रता। अब एकाग्रता के बारे में आप किसी से भी पूछोगे तो हर कोई यही कहेगा कि आदमी में एकाग्रता तो अच्छी बात है। तो फिर लोगों को आपकी एकाग्रता बुरी कब लगती है? देखिए, मैं अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताता हूँ, बिल्कुल सच्ची। मैं और मेरा छोटा भाई एक कंपनी में जॉब करते थे। उस कंपनी में गाड़ियों के पार्ट बनते थे और मेरे भाई का काम था पार्ट की क्वालिटी इंस्पेक्शन का। गाड़ी के पार्ट थे, एक टेबल पर लेंस और लाइट लगी थी और उस टेबल पर पार्ट की क्वालिटी चेक होती थी। मेरा भाई अपने काम में लगा था कि पीछे से मैनेजमेंट के ही एक ऑफिसर भी उसी टेबल पर किसी काम से आए और मेरे भाई से 2 बार आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी, बट मेरे भाई का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। वो कंपनी जर्मनी की थी और वो ऑफिसर भी जर्मनी से ही थे। वहीं पे मेरे भाई के जो मैनेजर थे वो भी थे। अब मैनेजर ने जैसे ही मेरे भाई को टच करके उसका ध्यान कराना चाहा तो जर्मनी के उस ऑफिसर ने मैनेजर को रोक दिया और वेट किया मेरे भाई का काम कंप्लीट होने तक। और बाद में उस ऑफिसर ने मैनेजर से जो बात बोली ना, वो हम सब के लिए सीखने वाली बात है, ताकि हमें किसी की एकाग्रता बुरी ना लगे। उस ऑफिसर ने बोला, दिस एम्प्लॉय हैज कंसंट्रेशन टुवर्ड्स वर्क
एंड दिस कंपनी नीड सच एम्प्लॉय। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, अगर आप अपने काम के चलते किसी की ओर ध्यान नहीं दे पाते ना, तो आप में एकाग्रता तो है, बट सामने वाले को तो बुरा ही लगेगा ना। पर आप लोगों की फिक्र छोड़िए और सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि एकाग्रता एक गुण है, न कि अवगुण।